हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार स्पेशल से जो बिहार स्पेशल का अपना 7000 प्लस एमसीक्यूज़ का सीरीज चल रहा है। आज के इस क्लास में आपको बौद्ध धर्म के बारे में देखना है, यानी कि प्राचीन बिहार में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, बौद्ध धर्म का 200 प्लस क्वेश्चन आज के इस क्लास में देख रहे हैं हम लोग। एक बात आप ध्यान देंगे, डॉक्टर मनीष रंजन जो कि आईएएस हैं, इन्हीं के द्वारा इस बुक को सजेस्ट करवाया गया था, यानी कि प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आपको अभी तक इनके बारे में नहीं पता है तो आप इतना समझ लीजिए, डॉक्टर मनीष रंजन जो है 2002 ईस्वी के आईएएस ऑफिसर हैं और वे झारखंड सरकार में अभी काम कर रहे हैं। इनके द्वारा बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल और भी काफ़ी सारा बुक है जो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। काफ़ी बेस्ट बुक है। आप आज के इस क्लास को देखेंगे, बौद्ध धर्म से जो आपको आज ये क्लास देखना है, टोटल 210 के आसपास क्वेश्चन देखना है। ये समझ लीजिए कि इस क्लास को देखने के बाद बौद्ध धर्म से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप थोड़ा सा अगर पीछे अपने आप को रिकॉल करना चाहें तो अगर आपने बिहार एसआई का जो क्वेश्चन था पीटी वाला, उसे अगर देखा होगा जो अभी जस्ट 2021 में लास्ट में जो आया था 22 में, आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे टफ दिखा था सारे स्टूडेंट को, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है ना, हर एक जो एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन आ चुका है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अलग क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो ये आप समझ लीजिए, बौद्ध धर्म के आज के इस क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन को देख लेना है, यानी कि जीरो से लेके जो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चंस को आज के क्लास में आपको देखना है। इतना भरोसा रखिएगा, इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास पे अपने आप को सही करने के बाद, यानी कि सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेने के बाद आपको इस क्लास के अलावा किसी भी क्लास की ज़रूरत बौद्ध धर्म यानी कि प्राचीन बिहार में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था वहाँ से एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगेगा और आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए नंबर है 9576843550। और फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हो सकता है राइटिंग थोड़ा सा गंदा होगा तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जगह बताना है कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, मगध ही रहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था। धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण है ये धार्मिक आंदोलन का रीजन नहीं था, यानी कि ये जो कर्मकांड था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और पशु बलि, ये सारे धार्मिक आंदोलन का ही रीजन रहा था। बताना है कि किस सदी के पूर्व में छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप से ग्रहण कर चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी सदी के पूर्व में। बताना है कि किसका, मतलब यहाँ पे देखिए, वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य या फिर गुप्त, किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। बताना है उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 62। ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में टोटल 62 संप्रदाय था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का कर्मभूमि कहाँ पर? बिहार ही रहा है। आपको पता है दोनों के, बौद्ध धर्म जो, जैन धर्म जो, यहीं से स्टार्ट हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 29 वर्ष की आयु में किया था और 6 वर्ष की वो तपस्या किए थे। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको तो पता ही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के, बताना है कि किस ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या फिर वैश्य राजा, जो कि नाम था शुद्धोधन, के पुत्र थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको, अगर आपने अभी तक ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर वीडियोज़ में देख लीजिएगा। इस क्लास के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर क्षत्रिय। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महामाया देवी। कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करिएगा ऑप्शंस को देख के, महामाया देवी बुद्ध की माता जी का नाम था। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माँ थी। बताना है कि
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ नाम था। बताइए चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चीनी साहित्य के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में। बताइए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय बताइए किस नाम का जो भविष्यवक्ता था उन्होंने राजा शुद्धोधन यानी कि उनके पिता को बता दिया था कि यह बालक जो है सन्यासी बनेगा? ऑप्शन नंबर सी काल देवल। नाम ध्यान रखेंगे, काल से आप याद रख सकते हैं कि ये भविष्य देखने वाले थे और उन्होंने गौतम बुद्ध के पिताजी को पहले ही बता दिया था कि यह जो आपका बेटा है यह सन्यासी बनेगा। बताइए कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बताना है गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा। ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राहुल नाम था। बताना है कि बुद्ध ने भ्रमण के समय में निम्न में से क्या नहीं देखा था? देखिए रोगी, सन्यासी और मृत व्यक्ति को देखे थे बट महिला को नहीं देखे थे। गौतम बुद्ध बताना है किस मतलब सुत्त पिटक, जातक का था या फिर विनय पिटक या फिर दीर्घ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ निकाय के अकॉर्डिंग। बताना है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गौतम महात्मा बुद्ध को घर जो त्याग करके गए थे उनको उसी से डिनोट करते हैं। गौतम बुद्ध के अश्व यानी घोड़े का नाम क्या था? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी कंथक नाम था। ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाख की जो पूर्णिमा रात थी उसी दिन हुआ था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने घर को छोड़ा था। बुद्ध ने अनुवीन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्यज्ञा यानी कि संन्यास धारण किए थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुमा। आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के। बताना है कि गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे, जगह बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन के। बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र नाम जो था उनसे कहाँ पे मिले थे, जगह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में महात्मा बुद्ध जो है अपने गुरु ये जो रामपुत्र थे उनसे मिले थे। नंबर 34 है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए पूछा है कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे, तो ये जो याज्ञवल्क्य है और नागार्जुन है ये दोनों नहीं थे। बाद बाकी जो रुद्रक रामपुत्र है ये उनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों गुरु नहीं थे और रुद्रक रामपुत्र उनके गुरु थे। बताना है कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उरुवेला में। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो उनके साथ टोटल 5 थे। ध्यान रखेंगे 5 साथी के साथ गौतम बुद्ध तपस्या स्टार्ट किए थे। निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कौंडिल्य। बताना है कि निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला में वन में तपस्या किए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अज, वप्पा और आशिक ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या किए थे। वन वगैरह पे भी ध्यान रखेंगे किस वन के बारे में बताया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी के तट पर।
कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो आपको पता है 29 वर्ष से स्टार्ट किए थे और 35 वर्ष यानी 6 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तपस्या के बताना है कि कौन सेवें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 49 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 49वें दिन। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गया में। किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुजाता नाम आप ध्यान रखेंगे। बताना है महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? बोधिसत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, निर्वाण। बताना है बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपना शिष्य बनाया था? जगह का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में ही। अब आपको बताना है कि निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? सबसे पहला शिष्य आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तपस और भल्लिक, ये नाम दोनों ध्यान रखिएगा। इन दोनों को गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने बोध गया में अपना पहला शिष्य के रूप में बनाया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर में ही, माफ कीजिएगा, सारनाथ में ही दिए थे। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बताना है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध जो है सारनाथ से कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ से वे यूपी के ही वाराणसी में चले गए थे। वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेष्ठी पुत्र। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट जो भी एग्जाम में बन सकता है, सारे कुछ को आपको देखना है आज के इस क्लास में। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। बताना है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये जम्बू था ना, यह नहीं था। बाद बाकी उपाली, सारिपुत्र और मोदगलयान जो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। बताना है कि सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ पर बने थे? जगह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह में सारिपुत्र और जो ये उपाली है ना, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। बताना है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाम, आनंद। आप ध्यान रखिएगा, आनंद के ही कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश का जो अनुमति है ये बुद्ध ने दे दिए थे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता, अब वह 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। उस इंसान का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने कहा था। बताना है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? आपने बचपन में जरूर, अगर आप बिहार बोर्ड से तैयारी किए होंगे तो बिहार बोर्ड की बुक में यह दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, देवदत्त। बताना है कि देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में ही बन गए थे। बताना है ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे थे? ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष के बाद। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटप्रशाला नामक विहार दान में दिए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिच्छवी के शासक ने। बताना है कहाँ की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली। अब देखिए, जो वैशाली की जो नगरवधु है इनका नाम क्या है, ये नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, आम्रपाली। ठीक है, अब देखिए आम्रपाली के बारे में समझिएगा। बताना है कहाँ के, मतलब कहाँ के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मगध की। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट कैसे जोड़ा गया है। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था?
ऑप्शन नंबर जो आपका है सी सही जवाब हो जाएगा। 6वां नाम आप ध्यान रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कौशल चले गए थे। बताना है कि निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कौशल देश की राजधानी उस वक्त कहाँ? श्रावस्ती थी। अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ पर बना था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती में ही बने थे। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? जगह का नाम ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। बताना है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बताना है कि किसके द्वारा, मतलब कौन सा मांस को खाने के बाद बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूअर के मांस खाने से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, महापरिनिर्वाण के नाम से आप जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्ग दर्शन जो है वो कौन बना था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद बने थे। बताना है निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अपदीपो भवः था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जो अंतिम वाक्य था वो अपदीपो भवः। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है, हे राम उनका अंतिम वाक्य था, इसी तरह से इनका था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 भागों में बांटा गया। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर किस चीज़ का निर्माण कराया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्तूप का निर्माण कराया गया है। कोई भी व्यक्ति किसकी आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? अपने माता पिता का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? जगह बताइए कहाँ पर नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, विदेह में नहीं हुआ था, बाद में कि पावा, पिपलीवन और रामग्राम में हुआ था। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उदयन जो है नहीं थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु थे। निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए, यानी कि जीवक, महाकश्यप और सुनी। तो ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, ये तीनों बुद्ध के ही शिष्य थे। निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? बताना है। तो देखिए, आम्रपाली, नंदा, यशोधरा थी, बट यहाँ पे प्रियदर्शना नाम ध्यान रखेंगे यह नहीं थी। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये तीनों तो होगा ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है। देखिए, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, ये तीनों आता है, बट सम्यक ज्ञान जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए, जीवन एवं नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 शील बनाया गया था। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य, अहिंसा और ये जो व्याभिचार नहीं करना, ये तीनों था। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ये 10 शीलों में शामिल है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल नहीं है? बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संन्यास। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दुख के कारणों को क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीत समुपाद्य, समुत्पाद कहा गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि प्रतीत समुत्पाद में कितने चक्र हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 12 चक्र हैं। बताना है कि बौद्ध धर्म क्या है, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी या फिर दोनों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म ध्यान रखेंगे, अनिश्वरवादी कंफ्यूज नहीं करिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। बौद्ध धर्मावलंबी किस में विश्वास नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा में नहीं करते हैं, पुनर्जन्म कर्म में करते हैं। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन तीनों ने दिया था। ए, बी, सी और यहाँ ए, बी और सी तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों ने दिया था।
निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका देखिए श्रीलंका, चीन और तिब्बत, यह तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको टिक करना है। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता का कारण क्या था ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग और मध्यम मार्गी धर्म, यह तीनों जो है इसी वजह से बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा भारत में सफल रहे। निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? ऋणी, सैनिक, रोगी, इन तीनों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? ऑप्शन नंबर देखिए चोर, हत्यारा, राजा का सेवक, यह तीनों आपका सही होगा, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। बताना है निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल वंश, तीनों हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से वे शासक थे जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा, यहाँ पे ध्यान देना है कि महायान शाखा पूछा है, तो कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक, ये तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला, तीनों राइट आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। ए, बी और सी तीनों सही है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? सबसे प्रमुख कारण पूछा है, नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा गरीबी, यह कोई प्रमुख कारण नहीं था। बाद बाकी भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और विदेशी आक्रमण, यह तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों रीजन तो था ही, गरीबी का कोई भी लेना देना नहीं था। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? टोटल बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 हुआ था। अब आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर हुआ था। प्रथम जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कब हुआ था, डेट बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध संगीति पहला वाला जो है वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। बताना है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाकश्यप। काफ़ी बार आपको यह सब अच्छे से बताया जा चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। किस बौद्ध संगीति के बाद सूत्र एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के बाद ही। बताना है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला 383 में हुआ था। पहला 483 में हुआ था ईसा पूर्व और दूसरा 383 में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जगह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। अब बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी दूसरे वाले बौद्ध संगीति की? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वकामी के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कालाशोक। बताना है किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 249 ईसा पूर्व में। और 253 भी यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ना, 249 ईसा पूर्व, वैसे आपका ऑप्शन में इन सबों में से कोई एक ही रहेगा, तो ये इस बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुगली पुत्र तिष्य के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अशोक, ऑप्शन डी। बताना है कि अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद। बताना है कि चौथा वाला बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? देखिए मैक्सिमम चांस रहेगा आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी रहेगा ऑप्शन में, बट अगर इस तरह से रहेगा तो 95 ईस्वी आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जगह बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कुंडलवन में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संहिता के उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें उपाध्यक्ष भी थे चौथे वाले में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्वघोष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संहिता में। चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क उस वक्त शासक थे। किस बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ के बाद यानी चौथा बौद्ध संहिता के बाद जो कुंडलवन में हुआ था उसके बाद हीनयान और महायान में बट गया था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हो गया था। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। बताना है कि निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आनंद पिटक अंग नहीं है। बाद बाकी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक जो है ये बौद्ध धर्म का जो ये त्रिपिटक है इसी का पार्ट है। बताना है कि निम्न में से किसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है, मतलब दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक में दिया हुआ है। बताना है कि सुत्त पिटक का संकलन किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद के द्वारा करवाया गया था। बताना है सुत्त पिटक के कितने भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 भाग। निम्न में से कौन सुत्त पिटक के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और अंगुत्तर निकाय। ए बी और सी तीनों जो है ये सुत्त पिटक के ही भाग है। बताना है खद्दक निकाय किस पिटक का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक का। ध्यान देंगे जो खुद्दक निकाय है यह आपके सुत्त पिटक का ही पार्ट है। बताना है कि निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश यानी कि अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन दिया हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ निकाय में। बताना है पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है। खुद्दक निकाय में। ध्यान रखेंगे खुद्दक निकाय में टोटल 549 ध्यान देंगे 549 जातक कथा का संग्रह दिया हुआ है, 559 नहीं। देखिए विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन करवाया गया था। निम्न में से किस में बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक में। विनय पिटक के कितने भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 भाग हैं विनय पिटक के। निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पे कौन सा है ये भी आप जान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए सुत्त विभाग जो है और खंडक परिवार ये तीनों है। बाद बाकी ये जो मध्यम है यह आपका विनय पिटक का भाग नहीं है। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिधम पिटक जो है वो प्रश्नोत्तर के ही रिलेटेड प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म का संकलन किस पिटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अभिधम पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया गया, नाम बताइए उसका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुगली पुत्र तिस के द्वारा। बताना है कि जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 449 अभी आपने देखा था। मिलिंद पनो पुस्तक का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बौद्ध। यहाँ पर तो आप जरूर समझ गए होंगे बौद्ध से, बट एग्जाम में आएगा बौद्ध और जैन में कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नागसेन के द्वारा लिखा गया है। देखिए निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागार्जुन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, दीर्घ निकाय में। बताना है कि मिनांडर कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बैक्ट्रिया नाम के जगह का ये शासक थे, ठीक है।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप सारे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना एक ये क्वेश्चन देखिएगा 148, निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिंदारन एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है, दिया हुआ है ना। यह आपका ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा, मिलिंद पनो, ध्यान रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। विशुद्धि मग्ग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। विशुद्धि मग्ग के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुगली पुत्तीस के द्वारा विशुद्धि मग्ग लिखा गया है। निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विशुद्धि मग्ग में ही। निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं, बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निदान काठा के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध घोष के द्वारा निदान काठा लिखा गया है। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निदान काठा। ध्यान रखेंगे निदान काठा एक ऐसा है जो पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में दिया हुआ है। निदान काठा में बताना है कि अट्ठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से। यहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इतना पता है, बट एग्जामिनेशन में आपको बौद्ध और जैन में कंफ्यूजन हो सकता है। त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अट्ठ कथाएं। ध्यान देंगे भाष्य जो है वो अट्ठ कथाएं हैं, देखेंगे ये आप याद रखिएगा। अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध से। निम्न में से कौन अभिधम्म कोश के लेखक हैं, वसुबंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्न में से किस साहित्य के मतलब काल एवं वर्ष की जो गणना है उसकी जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना अभिधम्म कोश, यहाँ से साहित्य के काल और वर्ष की गणना की जानकारी मिलती है। संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, यहाँ पे फिर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से। बताना है कि संदर्भ पुंडरिक के लेखक कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, वसुबंधु नाम हो जाएगा। बताना है कि संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित हैं, हीनयान या महायान, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, महायान। आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला बताया गया है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जवाब बताइए, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ पुंडरीक में बताया गया है। बताना है कि प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से। प्रज्ञा पारमिता के लेखक बताइए कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नागार्जुन। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन के ही द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था। बताइए किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है, किस साहित्य में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञा पारमिता में। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है, ये सारे साहित्य हैं जो बौद्ध धर्म से ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध के हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन में बौद्ध जैन में जरूर कन्फ्यूजन हो सकता है। निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नागार्जुन। बताना है कि ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं, बताना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर, वसुमित्र। घुमा फिरा कर फ्रेंड्स क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से दिया गया है ताकि किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन ना हो। निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ललित विस्तार को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। विभाषा सूत्र के लेखक कौन है,
ऑप्शन ए राइट आंसर है। वसुमित्र के द्वारा ही विभाषा सूत्र लिखा गया है। निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है? ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होना चाहिए आपका। कौन सा? विभाषा सूत्र जो है ये चौथा बौद्ध संगीति के साहित्य से ही रिलेटेड है। सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से। सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? वो जो गौतम बुद्ध के सौतेले भाई थे, उन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उन्हें एक्सेप्ट किया था, माना था, वो किस बुक में दिया हुआ ये बताना है। तो सौंदरानंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किसे गौतम बुद्ध का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध चरित्र को। दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, दीपवंश बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ये बुक है बौद्ध धर्म का। निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? ऑप्शन डी दीपवंश। ध्यान देंगे, दीपवंश जो है श्रीलंका के बौद्ध साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से। बताना है महावंश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भदंत महानामा। नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावंश के लेखक भदंत महानामा है। निम्न में से किस ग्रंथ में उज्जैन के वायसराय से संबंधित जानकारी मिलती है? उज्जैन के वायसराय से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महावंश से। तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महावंश से ही मिलती है। तृतीय बौद्ध जो संगीति हुई थी उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो पढ़ना पड़ेगा महावंश को। ग्रंथ वंश नथपकाशिनी नामक जो टीका है ये किस साहित्य पर लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावंश पर। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म से ही ये भी संबंधित है। देखिए निम्न में से कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है वो नेपाली साहित्य है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यावदान। ठीक है, ध्यान देंगे, दिव्यावदान जो है ये नेपाली साहित्य से संबंधित है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 2 भाग हैं। दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन से हैं, कौन से 2 हैं वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए डी ही होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि अशोकावदान और कुणालावदान। ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यावदान का ये दोनों भाग है, 2 ही पार्ट है उसका। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अस्थावीर कहलाता है। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी महासंघिक। ध्यान रखेंगे, महासंघिक उसे कहते थे जो बौद्ध भिक्षु जो परिवर्तन चाहते थे बौद्ध धर्म में। अस्थावीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर सी महाकच्छायन। ध्यान रखेंगे, स्थावीर संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्छायन थे। महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महासंघिक संप्रदाय पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाकश्यप। भारत में अस्थावीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? इसके बाद कौन से संप्रदाय का उदय हुआ था? तो ऑप्शन ए श्रावस्तीवाद का उदय हुआ था। हीनयान मूलतः किस चीज का संघ था बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थवीर का संघ था। ये ध्यान देंगे, हीनयान जो है अस्थवीर का ही संघ था। महायान का संघ कौन सा था ये बताइए। महायान जो किसका मतलब संघ था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, महासंघिक का संघ था। निम्न में से किस में हीनयानी विश्वास करते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील। इन तीनों में जो है हीनयान मानने वाले जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अहर्त। बताना है कि हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और किस चीज का विरोध करते थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ति पूजा का करते थे, बट मूर्ति पूजा स्टार्ट हो ही गया था। अहर्त वह है जो केवल अपने किस चीज के लिए
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाण का बताना है कि कौन से यान में बुद्ध को देवता माना गया और मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। महायान में ही बुद्ध को देवता माना गया था और मूर्ति पूजा का शुरुआत की गई थी। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महायान शाखा की अगर भाषा आपसे पूछे तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महायान में। बुद्ध ने बताइए कहाँ पर अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बौद्ध संघ कौन से प्रणाली पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जनतांत्रिक प्रणाली पर बौद्ध संघ आधारित थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ध्यान देंगे बौद्ध संघ में किसी को अगर एंट्री लेना था तो 15 ईयर्स उसका कंप्लीट होना वहाँ पे कंपलसरी रहता था। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 210 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बौद्ध धर्म से था। ठीक है, आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप जैन धर्म के बारे में जानेंगे जिसमें कि आपको 100+ क्वेश्चन देखना है जैन धर्म से। आज के इस क्लास को आपको देखकर पता चला होगा कि बौद्ध धर्म से इस क्लास के अलावा यानी 210 क्वेश्चन जो बताया गया इसके अलावा एक भी शायद ही ऐसा क्वेश्चन बचा होगा जो बौद्ध धर्म से आपका बन सकता है। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको बता दिया गया जो कि आपको पहले ही बताया गया था। डॉक्टर मनीष रंजन जो कि IAS हैं उनके द्वारा ये बुक प्रोवाइड करवाया गया था जिसमें टोटल 7000+ MCQs दिया हुआ है। आज आपने पार्ट 3 क्लास देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। सरस्वती BPSC के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।